वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 8 सितंबर। तो 8 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे आपके लिए पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए मुख्य भूमिका के साथ भारत प्रशांत रणनीति शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी। देखिए, जर्मनी ने भारत के साथ अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है। इसमें उस क्षेत्र में बर्लिन के आउटरीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है जहां चीन की शत्रुतापूर्ण विदेश नीति ने देशों को परेशान किया है। जर्मन विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रणनीति में चीनी व्यवहार के विभिन्न अप्रत्यक्ष संदर्भ हैं जो नियमों पर आधारित विश्व व्यवस्था को चुनौती देते हैं। उसी के तहत जो है ये भारत के साथ ये रणनीति शुरू की गई है। अब देखिए, बात यहाँ पर जर्मनी की है तो जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन और यहाँ के जो चांसलर हैं वो हैं एंगेला मैर्केल और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं वो हैं फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने विश्वविद्यालयों के लिए द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन नजेज लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी ने द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन नजेज लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य जो है दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। अब देखिए, इस पुस्तक की जो विशेषताएं हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, ये पुस्तक जो है व्यवहार विज्ञान और नज सिद्धांत पर यूएनपी की पहल है जो व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से परिसर के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए छात्रों और कर्मचारियों के बीच अधिक टिकाऊ या नवीकरणीय प्रथाओं को प्रेरित करने पर केंद्रित है। इसमें 40 तैयार किए गए नज शामिल हैं जो विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों और कर्मचारियों को अधिक स्थायी व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। देखिए, बात यहाँ पर यूएनईपी की है यानी कि जिसकी फुल फॉर्म हिंदी में होती है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और इसकी जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और देखिए, ये जो है संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय गतिविधियों की व्यवस्था करने और विकासशील देशों को पर्यावरण की दृष्टि से अच्छी नीतियों और प्रथाओं को लागू करने में सहायता करने के लिए एक जिम्मेदार संस्था है। इसकी स्थापना जो है 1972 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो है केन्या के नैरोबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए खुले अंतर्देशीय नदी प्रोटोकॉल मार्ग का संचालन बांग्लादेश और किस राज्य के बीच हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरा। देखिए, नवाखोल अंतर्देशीय नदी प्रोटोकॉल मार्ग जो है बांग्लादेश में दाऊदकंडी और त्रिपुरा के सोनामुरा के बीच चालू हुआ है। यह गुमटी नदी पर 93 किलोमीटर लंबा मार्ग है। बांग्लादेश से भारत में 50 मीट्रिक टन सीमेंट ले जाने वाले एक जहाज का पहला ट्रायल रन जो है वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास द्वारा सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया है। अब देखिए, बात यहाँ पर सोनमुरा दाऊदकंडी मार्ग का है तो इसका जो महत्व है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए यह दोनों देशों के बीच व्यापार की लागत को कम करेगा। देखिए, बात यहाँ पर त्रिपुरा की है तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला और इसका राज्य के रूप में गठन 21 जनवरी 1972 में हुआ और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं बिप्लब कुमार देव और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग के मामले में आंध्र प्रदेश ने अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए पहले स्थान पर जो है स्थान बनाया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कारोबार करने में आसानी के मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश के बाद जो है वो उत्तर प्रदेश और तेलंगाना है। और देखिए, ये भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को वार्षिक
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है या मेक इन इंडिया पहल के तहत वार्षिक बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के एक्शन आइटम बिंदुओं के पूर्ण प्रतिशत अंकों पर आधारित है और 2015 के बाद से राज्यों की यह रैंकिंग विश्व बैंक द्वारा की गई है और GOI के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत जो है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जो है यह बनाई गई है। देखिए बात यहाँ पर अब आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो 3 कैपिटल हैं। इसकी जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है विशाखापट्टनम और इसकी जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है अमरावती और इसकी जो जुडिशियल कैपिटल है वो है करनूल और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। और देखिए 1 अक्टूबर 1953 में इसका जो है गठन हुआ था और ये भारत का जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला अपने देश भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस RPF कर्मी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्गीय जगीर सिंह। देखिए स्वर्गीय जगीर सिंह को जो है मरणोपरांत भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। यह उत्तर रेलवे के एक कांस्टेबल थे और इन्होंने जो है अपने जीवन का बलिदान देने और आदर्श नगर आजादपुर रेलवे सेक्शन दिल्ली के पास 4 बच्चों की जान बचाने के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। अब देखिए बात यहाँ पर सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक की है, तो यह भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नागरिक जीवन रक्षक पुरस्कार है। यह सशस्त्र बलों या पुलिस या अग्निशमन सेवाओं के सदस्यों को प्रदान किया जा सकता है और इसे पहली बार 30 सितंबर 1961 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले को तमिलनाडु के पहले पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिले के रूप में चुना गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विरुधनगर। देखिए केंद्र सरकार ने जो है विरुधनगर जिले को तमिलनाडु का पहला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुना है। तमिलनाडु के विरुधनगर जिले में पटाखों और संबंध क्षेत्रों में कई छोटे और मध्यम उद्यम हैं। विरुधनगर में सभी औद्योगिक इकाइयों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा कैशलेस लेन देन के विभिन्न रूपों जैसे ATM, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग को लागू किया जा रहा है। देखिए बात यहाँ पर अब तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ का जो लोक नृत्य है वो है भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण रेलवे ने विशेष सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके बीच में की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिची और हावड़ा। देखिए त्रिची जो कि तमिलनाडु में स्थित है और हावड़ा जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है के बीच जो है विशेष सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की गई हैं। ट्रेन सेवाओं को दक्षिण रेलवे द्वारा शुरू किया गया है और ये 15 सितंबर 2020 से सप्ताह में 2 बार चलेंगी और पहले एगमोर से मदुरई, तूतीकोरिन और कराईकुडी के लिए दैनिक रेलगाड़ियों की घोषणा की गई थी। और देखिए बात यहाँ पर दक्षिण रेलवे की है, तो इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है और यह 1951 में बनाया गया था और आज़ादी के बाद भारत में बनाया गया रेलवे जोन है। यह भारतीय रेलवे का चौथा सबसे बड़ा जोन है। अब देखिए बात यहाँ पर अब इंडियन रेलवे की है, तो प्रेजेंट टाइम में अपने जो रेल मंत्रालय के मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो हैं विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित में से किसके 60वें वार्षिक सत्र को संबोधित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ACMA यानी कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री और साथ ही साथ रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने जो है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के 60वें वार्षिक सत्र को संबोधित किया है। इन्होंने मोटर वाहन घटक निर्माताओं को सहयोग और प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए कहा है और इन्होंने जो है बाकी दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने की भी अपील की है। इन्होंने ऑटोमोटिव कंपोनेंट निर्माताओं को लचीला वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विश्वसनीय भागीदारी की भारी मांग के बारे में बताया है। और देखिए भारतीय ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का भारत की GDP में योगदान जो है वो 2.3 है।
और देखिए बात यहाँ पर ACMA यानी कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की है, तो इसका गठन 1959 में किया गया था। यह शीर्ष निकाय है जो भारतीय ऑटो घटक उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा कहाँ की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। देखिए कार्यक्रम का तीसरा चरण जो है 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2020 तक जारी रहेगा और कार्यक्रम के पहले 2 चरणों के दौरान जम्मू कश्मीर प्रशासन के राजपत्रित अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर के प्रत्येक पंचायत का दौरा किया है और कार्यक्रम के पहले चरण का उद्देश्य जो था वो लोगों की शिकायतों और मांगों को समझना था और कार्यक्रम के द्वितीय चरण ने पंचायतों को शक्ति के विकास और उनके कामकाज, शिकायतों और मांगों को समझने पर जोर दिया है। शिकायत निवारण के लिए तीसरे चरण की योजना बनाई गई है। अब देखिए बात यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की है, तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पुनर्गठित किया गया। और देखिए यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं मनोज सिन्हा, जिन्होंने जो है गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश ने राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 में जो है पहली रैंक प्राप्त की है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापार कार्य करने में आसानी का प्रतिनिधित्व करता है। आंध्र प्रदेश के बाद जो है उत्तर प्रदेश और तेलंगाना का स्थान रहा है। और देखिए रैंकिंग जो है निवेशक समुदाय द्वारा जनवरी और फरवरी 2020 के दौरान किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। और देखिए आंध्र प्रदेश ने जो है सभी श्रम कानूनों के तहत एकल एकीकृत रिटर्न भी इसमें पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक, भारत सरकार और किस राज्य सरकार के बीच $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार। देखिए हिमाचल प्रदेश जो है राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के निर्माण के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है उसके द्वारा। और इस परियोजना में जो है विभिन्न पहलें होंगी, जैसे कि जलवायु और आपदा प्रतिरोधी सड़कों का निर्माण, पर्यटन गलियारों के साथ सड़क सुरक्षा में सुधार, फ्रूट बेल्ट में लॉजिस्टिक्स में वृद्धि करना और परियोजना भूस्खलन और बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंजीनियरिंग समाधान लागू करेगी, क्योंकि ये राज्य की जो सड़कें हैं ये संपर्क को प्रभावित करते हैं। और देखिए ऋण में जो है 15 वर्ष की अंतिम परिपक्वता अवधि है और इसमें 5 वर्षों की अनुग्रह अवधि शामिल है। देखिए बात यहाँ पर अब वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की है, तो इसका जो गठन है वो जुलाई 1945 में हुआ। और देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएस में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास और इसकी जो प्रेजेंट टाइम में सीईओ और एमडी हैं वो हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 सितंबर। देखिए हाल ही में जो है ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस जो है 7 सितंबर को मनाया गया है। 7 सितंबर 1822 को ब्राजील को पुर्तगाल से आज़ादी मिली थी और 1889 में ब्राजील में राजशाही शासन प्रणाली समाप्त हो गई थी और देश जो है गणतंत्र बन गया। देखिए बात अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट डे की है, तो सितंबर में अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हों उसको हम लोग सीक्वेंस में रिवाइज करेंगे। तो देखिए 1 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। और देखिए इससे रिलेटेड आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो है 1 वीक तक मनाया जाता है, तो इस बार ये जो है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया गया है। और 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस और 3 सितंबर को मनाया गया स्काई स्क्रैपर डे और 5 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल चैरिटी डे और 5 सितंबर को ही मनाया गया शिक्षक दिवस। और देखिए यहाँ से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 7 सितंबर को अब मनाया गया ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस। और देखिए इसके साथ ही साथ जो है 7 सितंबर को मनाया गया नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। देखिए ऐसे ही आपको भी जो है इंपॉर्टेंट डे सीक्वेंस में याद करना है। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में किस देश को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि रेस्पॉन्सिबल एडोलेशन रीड 2020 कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी
लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर इसकी ऑडियो फाइल जो है ऑडियो रिवीजन के रूप में अपलोड की जाती है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू।